सिवान के लक्ष्मीपुर स्थित निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज देश रत्न एवं संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी 132वां जयंती मनाई गई, जहां संस्था प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज ने बाबा साहब के चलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके लिखे गए संविधानों को पढ़ने और समझने की लोगों से अपील की। आइए और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और जगह जगह पे लोग उनके जो मूर्ति है उन पे पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में सिवान के चर्चित निम्स इंस्टीट्यूट है, जहां पे डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज ने और अपने पूरे टीम के साथ उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई और हम इनसे बात करेंगे ताकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाई गई है, क्या कुछ कहेंगे इनके जयंती के उपलक्ष्य में? सर, क्या कुछ कहिएगा? आज आपने भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को कानून निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा भारतवर्ष 132वां जन्मोत्सव मना रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का द्वारा उनके हाथों से किए गए जो उस वक्त के समय में जो मेहनत इनके द्वारा किया गया था, आज कहीं ना कहीं हमारे भारत के जनमानस के लिए काफ़ी बेहतर और उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी मजबूत साबित हो रहा है। जो कानून व्यवस्था उन्होंने दिया, कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी हालात को कानून में रखा और उसी कानून को इस तरीके से कानून को सजाया कि हिंदुस्तान के हर समाज, हर तबके के लोगों को पूरे जनमानस के लिए एक ऐसा संविधान दिया जो पूरा देश के लिए वो काफ़ी गौरवान्वित किया और काफ़ी सम्माननीय उन्होंने कानून व्यवस्था दिया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून रचयिता के साथ साथ अनेकों चीज़ों में भी उनकी काफ़ी उपलब्धियां देखी गईं, साथ ही वो भारत रत्न भी है। तो इस तरह से हमारे संपूर्ण भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का आज का ये दिन है, जो पूरे भारतवर्ष में ये मनाई जाती है और मनाई जाती भी रहेगी। गर्व की बात है पूरे भारतवासियों के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियत हमारे देश के बीच और हम सबों के बीच, हमारे समाज के एक ऐसे छोटे से तबका के बीच से आते हुए जो अपने समाज के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए जो एक सिस्टम को तैयार किया, जो एक सिस्टम को उन्होंने जनरेट किया, आज उनके सिस्टम की कारण ही हम लोग आज बोल पा रहे हैं या जो कुछ भी कर पा रहे हैं, और उनको नमन करते हैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। चलिए, हमारे साथ निम्स इंस्टीट्यूट के सीईओ शाहिद अब्दुल्ला जी मौजूद हैं और सभी के साथ मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? आज जयंती समारोह मनाया गया भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का। सबसे पहले मैं भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं कि इन्हीं के कारण हम आज पूरे भारत में, पूरे देश में सभी को अधिकार दिया है कि सभी लोग अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं, सभी को अपने धर्म के अनुसार रहने की आज़ादी मिली, सभी प्रांतों को लोगों को अपने हिसाब से रहने की आज़ादी दी। इसलिए हम ये मानते हैं कि धर्म से पहले संविधान है, ताकि संविधान रहेगा तभी हमको अपने धर्म पर चलने की आज़ादी मिलेगी। और हमारे अनुसार ऐसे शख्सियत और ऐसा आदमी हज़ारों लाखों में एक नहीं होता है, बल्कि सदियों में एक ऐसा आदमी पैदा होता है जो इतना बड़ा रत्न मिला इनको। और इसी ज़माने में, ऐसे टाइम में जिस ज़माने में पिछड़ों को, गरीबों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, उस समय इन्होंने इतना ऊंचा काम किया, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना, जबकि 36 डिग्री ले लिए इन्होंने, विदेशों में पढ़ा। तो हमारे साथ निम्स इंस्टीट्यूट में मौजूद डॉक्टर रविंद्र राम जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनके जयंती के उपलक्ष्य में? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और ये कहना चाहूँगा कि अंबेडकर साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी जानने और पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर साहब किस परिस्थितियों में आकर के विद्यालय से और इतनी बड़ी काम कर गए, जो इतनी बड़ी संविधान दे गए, इतनी बड़ी संविधान किसी देश ने नहीं दी है। और इस संविधान जो लिखे हैं, उस संविधान में महिलाओं को जुबान दिए हैं, अधिकार दिए हैं। महिलाओं को अगर देखा जाए तो कोई किसी प्रकार का उनको
हक नहीं दिया जाता था, जो इन्होंने बाबा साहब ने अपने संविधान के तहत अधिकार दिया, हमको शिक्षा का अधिकार दिया और बहुत सारे अधिकार दिए, और उसी संविधान के तहत हमारी देश की हर नींव चलती है और शासन व्यवस्था भी चलती है। और इनको जो है कि यही नहीं, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का भी उपाधि मिल चुका है और इन्होंने 36 डिग्रियाँ हासिल की हैं। अभी तक कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जो 36 डिग्रियों को हासिल कर सकें। तो बिल्कुल आप इस माइक को भी देख रहे हैं जो मेरे हाथों में है, इन्हीं का दिया हुआ अधिकार है कि हम आपके सामने खड़े हैं और हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं और लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। शब्बर इमाम साहब भी हैं, ये भी इस संस्था से हैं और हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर। इस महान सपूत का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, जिन्होंने जातीय प्रथा से ऊपर उठ कर के और संविधान हर भारतीयों के लिए संविधान को लिखा। देश की आज़ादी के बाद से यहाँ कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। हम आज उनकी 132वीं सालगिरह जयंती मना रहे हैं इसकी वजह से। चलिए, तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे और इन्हीं के द्वारा जो संविधान लिखा गया था, इसी संविधान के हिसाब से जो भारत में हर चीज़ों को हम शासन हो, प्रशासन हो, हर चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। शायद इन्हीं का देन है कि आज हम अपने हाथों में माइक लिए हैं और हम इसी माइक के माध्यम से सभी से सवाल किए हैं और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज़रूरत है हम सभी को इनके लिखे हुए जो संविधान है हम सबको जानने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि आखिरकार उस संविधान में हमारे लिए इन्होंने क्या कुछ देकर गया।